जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब एक रिसर्चर्स हैं, खोज करने वाले, समझने वाले, और आप करम का उत्सव को मना रहे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में अवश्य होगा करम क्यों, ये पूजा क्यों, ये उत्सव का मतलब क्या है, या सिर्फ नृत्य और संगीत है, या इसके पीछे कोई फिलोसफी है, कोई थीम है। हम अब तक जितना समझ में हमको आया है, क्योंकि आज इस करम त्योहार को भारत देश के बहुत राज्यों में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी मन रहा है, उड़ीसा में भी मन रहा है, बंगाल में भी मन रहा है, और झारखंड में भी धूमधाम से हो रहा है, बल्कि नेपाल में भी और भूटान में भी हो रहा है धूमधाम से। तो अब एक राष्ट्रीय लेवल पर यह त्योहार झारखंड से निकलकर पूरा भारत देश के कोना कोना पे पहुंच गया। अब यहाँ जितना भी आप 9 विभाग के हैं, 9 विभाग के सारा समुदाय, सारे लोग, मतलब एक झारखंड का उत्सव की तरह यही पर्व लगता है, करम पर्व लगता है। लेकिन हम कभी कभी बहुत बार आप लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि सोचेंगे तो सही, सोचेंगे। हम जो समझते हैं कि जब ये सृष्टि बना होगा, ऊपर वाला ने जब बनाया होगा, ऊपर वाला जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, सिंगोंगा कहते हैं, धर्मेश कहते हैं, या कई नामों से हम लोग, क्योंकि वो सृष्टि जब बनाए तो धरती माँ को बनाए, धरती को बनाए, और इसमें अगर सूर्य की रोशनी नहीं आएगी तो ना गेहूं होगा, ना यहाँ कोई फल होगा, ना प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होगा, ना खेती बनेगा, ना ढेला उल्टेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सूर्य को करा, और उसके कारण ये सृष्टि का एक निर्माण, तब हम मनुष्य यहाँ रह पा रहे हैं, जिंदा है, खा पी रहे हैं आनंद से, मस्ती से। कभी कभी जब हम इसका उल्लंघन करते हैं तब प्रलय आ जाता है उसका नियम का। मेरा ख्याल है करम जो पर्व है एकदम सीधा सीधा इंसान को इसी बात को बताता है कि आप, हमारे द्वारा जो बनाया हुआ नियम है, जो सिस्टम है, जो पर्व त्योहार के माध्यम से तुमको याद दिलाने के लिए हम बताते हैं कि करम है, सरूल है, ये वृक्ष है, संतुलन है, पर्यावरण है, और इसकी अच्छाई को तुम बचाना, इस सबको अगर कट करोगे, इस सबको ध्यान नहीं दोगे तो कोरोना जैसा बीमारी भी आएगा, प्रलय में भूकंप जैसा भी चीजें आएंगी, जल जाएगा पूरा राज्य भी। कभी कभी इतना आग लग रहा है, पूरा यूरोप में भी आग लग रहा है, अंटार्कटिका बहुत पिघल रहा है, और कोई छोटे छोटे देश डूब जाएंगे, ऐसा सब डर रहे हैं। और उसी तरह से बहुत ये बाढ़ तो अभी तो इतना जबरदस्त इस बार आया, तो क्या है ये, आप सोचें तो हमको तो लगता है कि ये क्या है। कहीं हम लोग इसी करम देव का, करम मनाने का थीम को उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको जो जानकारी हुआ, आज हम थोड़ा सा विश्लेषण हम लोग करम के विषय में ही इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि आप सभी जानकार, पढ़े लिखे और इधर इंटेलेक्चुअल्स, तो हम भी विश्लेषण कर रहे हैं, आप भी विश्लेषण कर रहे हैं। तो विश्लेषण करने के लिए कुछ पॉइंट हम छोड़ना चाह रहे हैं। जैसे क्या रामदयाल मुंडा जी 2 बातें जो कही, जो हमारे दिमाग में है, नाची से बाची, और दूसरा उनके दिमाग, उनके वर्जन में ही हमने पाया था कि करम वृक्ष में ऑक्सीजन का उत्सर्जन 24 घंटा होता है। और तुलसी में, तुलसी जो एक पूज्य वृक्ष है हिंदू समाज में, और पीपल उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें वैसा होता है। ऐसी बातें हैं, अगर ऐसी है सही, तो आप यकीन मान के चलिए कि ऊपर वाला ने आपको एक संदेश दिया है इस करम को मनाने के लिए। एक आपको इनडायरेक्टली आपको बुद्धि दिया है, आपको सोच दिया है कि इसके माध्यम से दुनिया में अगर जिस दिन कम हो जाएगा ऑक्सीजन, जिस दिन कार्बन डाइऑक्साइड बेसी हो जाएगा, उस दिन आपके लिए जीने और मरने का समय आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तो ये वृक्ष को हम दे रहे हैं, हम ही हैं, हम भगवान हैं, हम ही हैं, लेकिन हम 24 घंटा आपको उस ऑक्सीजन को देंगे, और जिस ऑक्सीजन से आप आनंद से जिएंगे। ऑक्सीजन कमी हो जाता है तो कोरोना बीमारी से सब मरने लगे। तो कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। हम करम पर्व त्योहार का उस कर्मकांड को बता रहे हैं आपसे, और सोचने को हम भी विवश कर रहे हैं आपको, और हम भी विवश हो रहे हैं।
कि अगर ये चीज सही है तो दुनिया का सबसे बड़ा पर्व का इसमें फिलोसॉफी है, सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें इंडिविजुअलिटी नहीं है, इसमें सृष्टि को बचाए रखना है, सृष्टि को बचाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो जैसे हम लोग नेट में पढ़ते हैं, नेट में देखे जवा को एक समय ऐसा था, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, ऐसा था कि इंसान के पास कोई अनाज नहीं था। उससे पहले कंद मूल को खाते थे और पशु पक्षी को काट के मार के जो भी पका करके खाते थे। तो वो वक्त, और जब ऊपर वाला ने पहला अनाज दिया, आप नेट पे भी देखेंगे तो वो धान को नहीं दिया, धान अभी जो हम लोग खूब खाते हैं, गेहूं, वो सबको नहीं दिया। तो चूंकि कर्म त्योहार वगैरह मनाते हुए हम लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इसी को क्यों, जैसे कर्म को ही लाते हैं तो कुरंज पेड़ है, जामुन पेड़ है, फुटकल पेड़ है, उन पेड़ों को क्यों नहीं लाया गया, क्यों उसको धर्म देव नहीं माना गया। उसी तरह से जावा को जावा फूल और जावा क्यों लाया गया। तो इसमें जब हम लोग खोज, रिसर्च, नेट, सबसे पहला इंसान को खाने के लिए बीज अगर पैदा किया भगवान ने, ऊपर वाला ने दिया, वो जौ को दिया है। इसको भी नहीं दिया, गोंदली या मरुआ या धान या गेहूं या आलू कुछ नहीं, सबसे पहले। तो हम उसको, हमारी महिलाएं जो है, बच्चियां जो हैं, जो कुंवारी बच्चियां हैं, 9 दिन तक उपवास करके उसको पवित्र करके उठाती हैं, उसकी पूजा करती हैं। तो पूजा का क्या मतलब, क्यों उतना आराधना करती हैं, क्यों साधना करती हैं? उस साधना के पीछे उस भगवान को धन्यवाद देना कि तुमने जो बीज दिया, जो हमको खाने को दिया, जो अन्न दिया। जैसे हम देखते हैं हमारे घर में कभी कभी सरूल वगैरह हुआ होता था, कभी कभी क्या पराया होता था, तो हमारे माता पिता उसको सबसे पहले जो निकालते थे, पहान जो गर्म तेल से निकालता है, पहला रोटी गर्म खौलता हुआ तेल से निकालता है उपवास करके, उसके बाद पहला जो टुकड़ा वो भगवान को अर्पित करता है, एक टुकड़ा अर्पित करता है। उसी तरह से ये प्रसादी की तरह ये रहा है। और वो बीज, उसका मतलब, बिना मतलब कोई दर्शन, कोई धार्मिक, कोई उत्सव नहीं बनता है, कारण होता है। या धार्मिक रूप से भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये बिना कारण के नहीं होते, उसके बहुत कारक होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। तो हम इस बात को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम इसको नहीं जानेंगे उसके प्रति आस्था कम होगा, हम सिर्फ उत्सव के रूप में मानेंगे उसको। तो इसलिए हम आपको प्रेरित क्या कर रहे हैं, आप आस्था करें, ऐसा करके उपवास करें, आराधना करें, साधना करें। हमारे यहाँ भूकंप ना है, झारखंड प्रदेश तो सोना का जगह है, इसमें ना भूकंप आता है, ना बाढ़ आता है, ना किसी तरह का प्रलय आता है। ऊपर वाला ने शायद हम लोगों को ये बहुत सोना का जगह दे दिया है, अच्छा जगह, नागपुर कर सोना, नागपुर कर कोरा, इतना अच्छा मिला। तो इसीलिए हम इसको मानते हैं, सोचते हैं। आप लोगों के पास एक सवाल को रख रहे हैं कि ऐसा क्या है संभव, क्यों? क्योंकि इसके पीछे और भी कहानियों में, जैसे हमारे मुंडा जी ने बताया कहानी, कर्मा धर्मा का कहानी, कर्मा धर्मा का कहानी मतलब कर्म नहीं करता है, धर्म जो कर लिया और वो उखाड़ के फेंक दिया देवता को। धर्म हमको नौ विभाग में ऐसा मौका, ऐसा योजन, ऐसा एक पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोग कहीं बुंगला चले गए तो एक इंडिविजुअल, खूटी चले गए तो एक इंडिविजुअल, या चईबासा तो एक इंडिविजुअल, ऐसा 9 एक साथ होना। तो मैं अपने दिमाग में अध्ययन कर रहा हूँ एक्चुअली उनको कि ये है क्या, नृत्य और संगीत। इतना तो हम जानते हैं कि संगीत जब माथा गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा पानी की जरूरत पड़ता है, ठंडा कर देता है। मेरा विश्लेषण भी है, जब हॉस्टल में हम पढ़ते थे तो सीढ़ी में, अब कोई भी गाना सीढ़ी में, अब तो उस समय हम लोग को नहीं जानते थे, मगर फिल्मी गाना ही सही, जब एक बार सीढ़ी में गाते हुए जाते थे और उतरते थे और दिमाग का तनाव खत्म, उसके बाद पढ़ाई नए तरीके से फ्रेश, मतलब वो आपकी टेंशन की कई दिशा को बदल देता है संगीत। इसीलिए तो लता मंगेशकर,
और किशोर कुमार, ये सब को पूरा भारत देश में, पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में उस संगीत का क्या, आप जब भी संगीत सुनते हैं कितना अच्छा लगता है, आनंद लगता है। मैं आप सबको क्या कहना चाह रहा हूँ, इस करम त्योहार में भी संगीत का भरमार है। जब हम करम को लाने जाते हैं तब का संगीत अलग, गीत अलग, जब गाते हैं तब उसका गीत और संगीत अलग, जब शुरू करते हैं तब अलग, जब सवेरे होने लगता है तब उसका गीत और संगीत अलग, बहाने जाते हैं तब उसका गीत और संगीत अलग। रात, दिन से लेकर रात तक बिना संगीत का, बिना गीत का आदमी खड़ा रहे, ये संभव नहीं हो सकता है। संगीत है तभी संभव है। और इसीलिए ये संगीत हमारा जो माथा है गरम, उसको ओवरवेलिंग करता है, उसको ठंडा करता है। संगीत को याद करिए, उसको बचाइए। थोड़ा कम हो रहा है, इसीलिए हम लोग मांदर इस बार वितरण किए थे, और मेरा विभाग में मांदर देने का है, तो रांची में भी हम लोग खरीदे हैं 15 करोड़ टोटल झारखंड प्रदेश में। तो आप लोगों को हम खूब सारा मांदर और नगाड़ा देंगे, और जिससे आप जी इस बार 15 करोड़ का खरीद रहे हैं, अगला बार और बढ़ाएंगे पैसा और ज्यादा खरीदेंगे। बाकी एक छोटा स्टाइपेंड सब भी आप लोगों को देना हमारा विभाग का काम है। तो पोस्ट मैट्रिक स्टाइपेंड थोड़ा सा हम, चूंकि ST SC OBC ये तीनों मंत्रालय का अब स्टाइपेंड का मेरे पास विभाग है, जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे को प्रदान किया है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर थोड़ा सा हो रहा है, OBC में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का शेयर 60% 40% का होता है, तो थोड़ा डिले आता है। इसीलिए OBC भाई बहनों को थोड़ा डिले हो रहा है स्टाइपेंड में। ST SC का पैसा मेरे पास भरा पड़ा है, जब किसी को दिक्कत हो तुरंत हमको बोल देना, तुरंत उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो हम संगीत पर